तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शू चैंग और मारिया को दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो सभी के सभी इंपीरियल स्वॉर्ड के पास में जा रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है क्योंकि बाहर की तरफ से इस जगह पर अटैक करने के लिए काफी सारे डीमंस आ रहे थे, जिसकी वजह से इंपीरियल स्वॉर्ड की वैली भी पूरी तरीके से काले बादलों से ढक जाती है। मास्टर कहते हैं कि जरूर अब यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो होने वाली है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो तुरंत ही अपने ग्रीन लोटस मिरर का यूज करते हैं ताकि वो बाहर की तरफ हो रही चीजों के बारे में पता लगा सके। और उस मिरर को कास्ट करते ही उन्हें बाहर की सारी चीजें नजर आने लगती हैं। उन्हें सबसे पहले अपनी आंखों के सामने एक डीमन लेडी आती हुई नजर आती है, जो कि यहाँ पर अकेली तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसके साथ में उसके काफी सारे और भी डीमंस होते हैं, जिसमें से कुछ स्वॉर्डमैन तो काफी सारे सिपाही भी थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है डीमन सेना का लीडर, जिसका नाम होता है वू कियान, जो कि एक 9th लेवल का डीमन जनरल है जो कि कैंग्यू पैलेस में रहता है। अगर उसकी ताकत की बात करी जाए तो इंसान जब इमॉर्टल रियल में पहुंच जाता है तो उसके बराबर की स्ट्रेंथ को तो अभी रखता है। तभी एक और मास्टर बताते हैं कि इस वू कियान ने आज से 7 साल पहले व्हाइट एम्पर की ब्रह्मा वैली को तबाह कर दिया था, और शायद इस बार ये हमारी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड वैली को तबाह करने के लिए आया है। और ये ऐसा केवल अपनी ताकत के नुमाइशें दिखाने के लिए ही करता है। जिस चीज को देखकर शू चैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मास्टर उन सभी के सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को हेवनली टैबलेट की प्रोफेसी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी दानव रूपी अंधकार हमारी दुनिया पर छाएगा तो ईश्वर से लड़ने के लिए हमें एक नई शक्ति प्रदान करेगा। और उस शक्ति ने 800 साल पहले हमारी इस इमॉर्टल सेक्ट को बचाया था, क्योंकि उन्होंने साथ में मिलकर उस डेविल स्टार को खत्म कर दिया। वो एक गर्ल के बारे में भी बताते हैं कि जिसे एक उम्मीद की किरण माना जाता था, क्योंकि वो लोग बात कर रहे होते हैं मारिया के बारे में। लेकिन मारिया भी ठीक तरीके से उतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन अब डेविल्स का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो मास्टर कहते हैं कि अब हमारा दुश्मन हमारी आंखों के सामने है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम लोग अपनी इस ग्रीन लोटस वैली को ना बचा सकें, लेकिन हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी निकले हम सभी के सभी अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसीलिए वो अपने स्टूडेंट से भी कहते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो दूसरे मास्टर कहते हैं कि हम सभी के सभी ग्रीन लोटस इस वॉर्ड वैली के ही अनुयायी हैं, तो फिर हम कैसे ही इसे मुसीबत में छोड़कर भाग सकते हैं। और वैसे भी युद्ध तो हमारी रगों में भरा पड़ा है, इसीलिए हम कुछ भी करके इन सभी के सभी बेकार डीमंस को हराकर भगा देंगे। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि भले ही मेरी उम्र 189 इयर्स की हो गई है, लेकिन अगर मैं थोड़े से ही डीमंस को मारने में कामयाब हो पाया तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन अब सफल हो गया है। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि भले ही हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है कि शायद इसमें हमारी जान भी चली जाए, लेकिन अब कुछ भी करके अपनी यंग जनरेशन को तो बचाएंगे ही, क्योंकि मेरी ये इमॉर्टल फैमिली मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने लोटस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगते हैं। साथ ही साथ वो बाकी के स्टूडेंट्स को इस बारे में भी बता रहे थे कि तुम्हें कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेना है, तुम जो भी कदम उठाओगे उसे सोच समझ कर ही उठाना, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर सेकंड मास्टर की मदद से ग्रीन लोटस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिससे कि यहाँ के सारे ग्रीन लोटस की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही साथ उनके चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड भी बनती जा रही थी, जिसके ऊपर जैसे ही वो डीमन हमला करते हैं उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता। तो वो डीमन लेडी कहती है कि ये लोग तो बच्चों के जैसे हरकतें कर रहे हैं। तभी वू कियान डीमन कहता है कि ये परिंदे केवल फड़फड़ा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैशिंग अटैक को कर देता है उस शील्ड के ऊपर, जिससे कि वो बाहर के शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने आई विजन को अंदर तक ले जाता है, जहाँ पर बैठी हुई होती है मारिया। और वो डीमन लेडी कहती है कि आज कई सालों के बाद मैं इस लड़की को देख रही हूँ, जो कि अब काफी बड़ी भी हो चुकी है, लेकिन अगर ये वो लड़की ना हुई जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, तब तो हमारा हजारों मील ट्रेवल करना व्यर्थ चला जाएगा। तभी एक और डीमन उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से इसे वही लड़की होना चाहिए। जिसके बाद फिर डीमन लेडी अपने डीमन लॉर्ड से कहती है कि अगर आप इस बड़ी सी एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर दें, तब हम लोग यकीनन उस छोटी सी लड़की को पकड़ पाएंगे। तो फिर वो क्या हंसते हुए कहता है कि ये लोग तो केवल इंपीरियल स्वॉर्ड वैली में छुपे हुए हैं, जहाँ से मैं मारिया को खींच कर बाहर निकाल कर लेकर आऊंगा। साथ ही वो अपने सभी के सभी साथियों से ये भी कह देता है कि अगर कोई भी हमारे बीच में आए तो उसे सीधा जान से मार देना। जिसके बाद फिर वो अपने ड्रैगन से कहता है कि अब हमें जाकर इस शील्ड को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के लिए वो ड्रैगन तुरंत ही अपने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो एक ही बार में कई सारे अटैक्स को करके उस शील्ड को ब्रेक कर सके। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी मास्टर्स ने अपने काफी सारे ग्रीन लोटस को लगाया हुआ था, ताकि वो ऊपर से आने वाले अटैक्स को रोक सके, लेकिन ये अटैक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर को अपने स्वॉर्ड की का भी यूज करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने हार्ट और अपनी सोल दोनों की ही पावर्स को भी लगा देंगे। तो वो डीमन लॉर्ड कहता है कि अब बहुत हो गई तुम लोगों की छोटी
छोटी छोटी चालें, क्योंकि इस बार वो अपने डीमन क्लॉ को यूज करता है जिसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि वो एक ही बार में उस एनर्जी शील्ड में क्रैक ला देता है, जिससे कि अब वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और फिर वो डीमन ड्रैगन यहाँ पर अपने काफी पावरफुल फायर अटैक को समन करने लगता है और ग्रैंड मास्टर यहाँ पर अपनी उस शील्ड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस ड्रैगन के अटैक करते ही वो शील्ड एक ही बार में ब्रेक हो जाती है, जिससे कि फिर आसानी के साथ में ये सभी के सभी डीमंस अंदर की तरफ आ सकते थे। और फिर वो काफी तेजी के साथ में ग्रीन लोटस वैली के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने अपनी एक और एनर्जी शील्ड को बनाकर रखा हुआ था। उसको भी ब्रेक करने के लिए वो ड्रैगन तुरंत ही अपने अटैक्स को करने लगता है, जिसको देखकर अंदर के सभी लोग डर रहे थे। अभी शू चैंग अपने मास्टर से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिसके बारे में मास्टर बताते हैं कि ये एक ड्रैगन ईगल है, इसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। मास्टर भले ही इस अटैक को काफी देर तक रोके हुए थे, लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते थे, इसीलिए वो शील्ड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसको अपनी थंडर पावर देने लगते हैं। साथ ही वो ड्रैगन भी दूसरी तरफ से अपनी फायर से अटैक कर रहा था, जिससे कि वो शील्ड को काफी हद तक डैमेज पहुंचा चुका था। तो फिर मास्टर तुरंत ही यहाँ पर अपनी एक और फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जिससे कि फिलहाल में तो उनकी जान बच चुकी थी, लेकिन वो लोग इस ड्रैगन की वजह से दहशत में आ चुके थे। लेकिन तभी शू चैंग अपने सभी के सभी साथियों से कहता है कि भले ही हम लोग कमजोर हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस तरीके से हम लोग अपनी वैली को बर्बाद होने नहीं दे सकते, इसीलिए हमें जल्दी से ग्रैंड मास्टर की मदद करनी होगी। इसीलिए पर वो सभी के सभी डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।